नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगे भयानक आग को एब्जॉर्ब कर रहा था और इसमें जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। साल 2020 की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से भयानक आग से हुई थी अमेरिका में, और अभी यूएस में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, उसके पहले ही इतनी भयानक आग लगने की खबर आ गई है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस पूरे आग लगने के हादसे में अभी तक 16 लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि हुई है और जो लॉस हुआ है कैलिफोर्निया को वो 150 बिलियन डॉलर का हुआ है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि इस पूरे लॉस को रिकवर करने में और पहले जैसा बनने में लॉस एंजलिस को 10 साल लग जाएंगे। यूएस ने बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स देखे हैं, लेकिन ये जो डिजास्टर है वो यूएस का सबसे बड़ा डिजास्टर होने वाला है। एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो कैलिफोर्निया को लॉस हुआ है वो कैलिफोर्निया के कुल जीडीपी का 4% है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 4% ही ना, वो भी कैलिफोर्निया की, यूएस का तो नहीं है ना। तो मैं बता दूं, कैलिफोर्निया जीडीपी के हिसाब से यूएस की सबसे महत्वपूर्ण सिटी है। कैलिफोर्निया में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल इन सभी के ऑफिस हैं और कैलिफोर्निया की कुल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है। ये भारत के कुल नॉमिनल जीडीपी के बराबर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यूएस की इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब मैप है कैलिफोर्निया का, इसमें यूएस के बड़े बड़े सिटी हैं जैसे लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। इसमें लॉस एंजलिस बहुत प्रसिद्ध शहर है। अब ये जो आग लगी है वो इसी शहर में लगी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आग एक जगह नहीं लगी है। नॉर्मली अगर आग लगती है तो एक तरफ से दूसरी तरफ आग बढ़ती है, लेकिन यहाँ आग बहुत ही अजीब तरीके से अलग अलग महत्वपूर्ण इलाकों में लगी है और अभी ये आग जो है वो बुझ नहीं पाई है। जो हॉलीवुड है वो यही है। अब यहाँ आग लगने से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के घर जल गए हैं, जिसमें ये लोग अपना जान बचा के भागे हैं। इसमें से कुछ बहुत ही टॉप लेवल के हॉलीवुड एक्टर हैं। यहाँ दो तो बैटमैन के ही एक्टर थे। यहाँ यूजुअली आग लगती है, कारण ये है कि यहाँ सूखी हवा बहती है, जिससे एक जगह अगर आग लग गई तो नमी इतनी नहीं होती है कि आग पर कंट्रोल पाया जाए और आग तेज़ी से इलाकों की तरफ बढ़ने लगती है। अगर हिस्ट्री को देखो तो यहाँ कई बार लाइटनिंग से, बिजली गिरने से बहुत बार आग लगने की खबर आ चुकी है और यहाँ जो आग लगी है इसकी कोई पुख्ती जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने की वजह क्या थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी लीडर द्वारा ब्लेम गेम नहीं किया गया, तो बता दूं कि ट्रंप बाइडन के पीछे पड़ गए हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि बाइडन की वजह से ही आग लगी है, क्योंकि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट पार्टी की है, जिससे बाइडन आते हैं। अब यूएस में हर जगह एक चीज़ देखने को मिलती है, वो है फायर हाइड्रेंट। लेकिन कैलिफोर्निया में आग लगी तो ऐसे बहुत से फायर हाइड्रेंट थे जिनमें पानी ही नहीं था। तो जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की तो उसमें पानी ही नहीं मिला, जिसको लेकर ट्रंप द्वारा बाइडन पर आरोप लगाया गया और कहा गया कि अगर फायर हाइड्रेंट में पानी होता तो आग पर कंट्रोल पाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो किसी भी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतने बड़े स्तर पर आग लग जाएगी। शायद इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट की भी फायर हाइड्रेंट को लेकर इतना एक्टिव नहीं थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस आग पर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं पाया गया है। तो कहा जा सकता है कि ट्रंप गवर्नमेंट आने से पहले ही इतनी बड़ी लॉस यूएस को देखने को मिल रही है। तो इस कैलिफोर्निया में लगे आग को आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।